नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ की जनता धर्म को उत्सव के नजरिए से मनाती है, तभी तो राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी धार्मिक उत्सव पर छुट्टी राजनीति का शिकार हो जाती हैं, तो कभी छुट्टी जीत का रास्ता बन जाती है। ठीक उसी तरह कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद शापित है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इसे लोकसभा का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, भारत की जनता धार्मिक और भारत में धर्म अफीम है। तभी तो जब एक काम बिगड़ जाता है तो परिवार, गांव, इलाके के लोगों के दिलों में शंका पैदा हो जाती है और फिर वो उस मान्यता या झाड़ फूंक की तरफ बढ़ जाते हैं या उस इलाके, उस गांव या उस जगह से डरने लगते हैं। और इसके कई उदाहरण भी हैं। उसी कड़ी में देश का उत्सव आम चुनाव चल रहा है और एक बार फिर लोकसभा स्पीकर को लेकर अपशकुन वाली बात कही जाने लगी है। और ये बात सही है कि जो लोकसभा स्पीकर बना वो अगला चुनाव नहीं जीता और इसकी एक बड़ी फेहरिस्त है। इसलिए कोई भी सांसद लोकसभा स्पीकर नहीं बनना चाहता और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार ओम बिरला चुनाव हारने वाले हैं। आपको जानकारी देते चलें कि अब तक कुल 18 लोकसभा स्पीकर बने हैं, लेकिन उनमें सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी ही दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे। बाकी सभी चुनाव हार गए। यहां पर हम उतने पुराने रिकॉर्ड की बात नहीं करेंगे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी के कॉल से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि यह पद अभी शापित है और जो इस पद पर आता है वो चुनाव हार जाता है। सोमनाथ चटर्जी बोलपुर से चुनाव हार गए। मीरा कुमार सासाराम से चुनाव हार गई। सुमित्रा महाजन को बीजेपी ने इंदौर से टिकट ही नहीं दिया। ओम बिरला इस बार कोटा में हार सकते हैं। इससे पहले कई लोकसभा स्पीकर चुनाव के मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। पीए संगमा दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। अटल सरकार में स्पीकर रहे जीएमसी बालयोगी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। मनोहर जोशी शिवसेना कोटे से स्पीकर बने, लेकिन फिर दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच सके। बस इसीलिए कहा जाने लगा है कि लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो शापित है। इसलिए ओम बिरला इस बार उनकी हार तय नजर आ रही है। तो जो लिस्ट आपको हमने दिखाई है उसके बारे में आप जान गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से मौजूदा जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो चुनाव कैसे हार सकते हैं। खबरों की माने तो कोटा के दिग्गज बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। गुंजल ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही साथ हार भी सकते हैं। जानकारी देते चलें कि प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं। कोटा के करीब 1.5 लाख गुजर वोटों पर गुंजल की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राजे बिरला के टशन के रूप में देख रहे हैं और लगता है इस बार राजे के खास ओम बिरला का बोरिया बिस्तर बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। इसके साथ ही साथ सर्वे बिरला के खिलाफ हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर बनता है वो चुनाव हार जाता है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं 13 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती की जाएगी। देखना होगा कि ओम बिरला हारते हैं या फिर इस मिथक को, जिसे कहा जाता है कि ये कुर्सी शापित है, उसे तोड़ने में कामयाब रहते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।